जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की परीक्षा देकर शिक्षक बन रहे हैं, यानी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 के जरिए, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप यहाँ पर बीएससीबी का सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक है, वो भी ध्यान से देखिएगा। दो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ, जो कि शायद आपको भी ये भली भांति पता हो सकता है, पता होना भी चाहिए, क्योंकि आज का कुछ न्यूज़ ऐसा आया है, आज का न्यूज़ अपडेट ही ऐसा है जो कि आपको थोड़ा सा तो परेशान कर सकता है, लेकिन उनको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा जो जेन्युइन स्टूडेंट है। पहले मैं वो न्यूज़ आपको दिखलाता हूँ, फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं तो आपको कितना मार्क्स लेकर आना होगा, यानी कितने नंबर लेकर आने होंगे कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। और तीसरा चीज़ कि यहाँ पे मैं बुक रिकमेंड करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप उन बुक को जरूर घर बैठे मंगा लीजिए। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वीडियो का लिंक में हमने उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, उस पुस्तक को मंगाने को लेकर इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले तो ये बुक आप जरूर अपने घर बैठे मंगा लीजिए, या फिर अगर अपनी नजदीकी रिटेल शॉप पे खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर लगभग 5000 प्रश्नों का ये संग्रह है। और ये कक्षा 3 से लेकर 10 तक अगर मैं बात करूं, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे टॉपिक को भी कवर करता है यहाँ पर। यही नहीं दोस्तों, ये बिहार के अन्य परीक्षाएं जैसे बिहार दरोगा, बिहार सिपाही जैसी प्रतियोगिताओं में भी ये आपको जो है बुक सपोर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे अपडेट किए गए। ये तो हो गया दोस्तों 39 प्रश्नों के लिए, लेकिन ऐसे ही और भी पुस्तक हैं जिससे कि आपसे संबंधित है। जो भी छात्र यहाँ पे, जो भी शिक्षक यहाँ पे कक्षा 1 से 5 की सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट बुक भी दिया गया है, जिसमें कि ऐसे पैटर्न पर, जो भी हर बीपीएससी के पैटर्न पर ही इन सभी प्रश्नों को संग्रहित करके दिया गया है, व्याख्या के साथ दिया गया है। तो ये बुक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा ही और आपको कक्षा 1 से 5 के अलावा कक्षा 6 से 8 का भी दिया गया है, जो नियोजित शिक्षक सामाजिक विज्ञान के हैं यहाँ पे और सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं। वो परीक्षाओं का विषय पाठ्यक्रम के आधार पर, परीक्षा के पैटर्न के अनुसार यहाँ पर तैयार करके ये प्रैक्टिस वर्कबुक जो है दिया गया है। इसी तरह मैंने लिंक में दे रखा है कक्षा 9 से 10 का और 11 से 12 का भी। अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं तो घर बैठे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक घर बैठे मंगा सकते हैं। खबरों पे खबर ये है कि देखिए, बार बार बुलाने पर भी जांच में नहीं आ रहे हैं पारू के शिक्षक आनंद कुमार। कई ऐसे आनंद कुमार हैं या फिर कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि नियोजन के माध्यम से उनका रिक्रूटमेंट हुआ है और वो अभी तक कार्यरत हैं, लेकिन जब बात उठती है यहाँ पर सक्षमता परीक्षा देने की तो उनको डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि उनके पास कहीं डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जिस डॉक्यूमेंट की वजह से वो तो जॉब कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप वो छात्र बिल्कुल ना डरें जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है और वो परीक्षा दे। बहुत ही मामूली सा परीक्षा हो रहा है, और ये मामूली से जो परीक्षा है मेनली इसीलिए किया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच कराया जा सके। अभी तक जितने लोग नियोजन के माध्यम से कार्यरत हैं शिक्षक, उनमें ऐसे फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ अभी हाल में ही देखा होगा कि एक ही सर्टिफिकेट है एसटीईटी का और उस पर 6 जिलों में कार्यरत शिक्षक है एक नाम से। सोचिए, यही नहीं, एक ही सीटेट का परीक्षा पास किया है छात्र, कोई शिक्षक है, और उसी सीटेट के रिजल्ट पर जो है कई जिलों में जो है शिक्षक जो है कार्यरत है। और भी ऐसे मामले हैं, जैसे कि बीएड या डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो स्क्रीनशॉट लेकर बनाया गया है आपके नाम पे, यानी कि वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है उनका डॉक्यूमेंट बीएड या डीएलएड का, और वो कार्यरत है। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा वाले ही छात्र यहाँ पे जांच हो रही है उनकी, बल्कि बीपीएससी वाले छात्रों की भी जांच होगी। आपको बता दें कि थंब इंप्रेशन तो करवाया गया था 24 अप्रैल तक, आपको जैसा कि पता है, और ये 6 बार मौका दिया गया कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है सही अपलोड कीजिए। लेकिन फिर भी ऐसे शिक्षकों की लिस्ट दी गई। आप लोगों ने औरंगाबाद का लिस्ट देखा होगा, जिसमें कि करीब 17 से 20 ऐसे शिक्षकों को बाहर किया गया। उसी तरह यहाँ पे बता दें कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में फर्जी शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, और डीईओ जो कि अजय कुमार सिंह है, बर्खास्तगी और आदेश जो है शुक्रवार को जारी किया गया है। यहाँ पे दूसरे चरण में 6 शिक्षकों को बाहर किया गया है, जो कि मुजफ्फरपुर जिले का ये अपडेट है। और डीईओ ने ही कहा था कि 16-17 मार्च को पारू प्रखंड में टीआरई 2 में नियुक्त विद्यालय अध्यापक को बुलाया गया था, जो कि निर्धारित तिथि में यहाँ पे आ ही नहीं पाए हैं, और ये शिक्षक 11-12 के शिक्षक थे। तो नहीं कहा जा रहे हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है, नहीं हो, है ना। तो ऐसे में ऐसे शिक्षकों को यहाँ से बाहर भी किया जा रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों को हम आप तक पहुँचा भी रहे हैं। आप ये खबर हिंदुस्तान खबर का है, पढ़ सकते हैं, मुजफ्फरपुर संस्करण का है, मैंने आपको शेयर भी कर दिया है। अब जो आपका सवाल उठ रहा था कि हम सीबीटी जो परीक्षा देंगे, ये परीक्षा में हमें कितनी बार मौका मिल रहा है, तो देखिए, सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा वो 3 ही एग्ज़ाम होगा। 2 जो एग्ज़ाम होगा आपका ये ऑफलाइन मोड पे होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन इस परीक्षा को लेकर, तो अब आपके पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं, चूंकि एक प्रथम सक्षमता परीक्षा हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, जो जनरल कैंडिडेट है उनको 40% लेकर आना है, यानी कि 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। 40% यानी कहने का मतलब है कि 60 नंबर आपको लेकर आना होगा, जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित छात्र हैं। उसके बाद अगर मैं बीसी कैटेगरी की बात करूं तो 150 का जो है ना 36.5% मार्क्स, यानी कि लगभग 54.75 नंबर जो है लेकर आना होगा। मान के चलिएगा 55 नंबर आपको लेकर आना है।
वहीं पे ईबीसी की बात करूं तो 34% यानी कि 48 नंबर 51 नंबर जो है आपको लेकर आना होगा, है ना। वहीं पे अगर SC ST डिजेबल कैटेगरी के छात्र और महिला छात्र जो हैं, ये तीनों जो छात्र हैं, इनको 32% नंबर लेकर आना है, यानी कि कम से कम 48 नंबर लेकर आना है 150 में। तो देखिए परीक्षा का लेबल, परीक्षा का प्रश्नोत्तर भी आपके उन्हीं वर्गों से पूछा जा रहा है उठाकर। आप लोग जो है इस पुस्तक को, जो मैंने पुस्तक रिकमेंड किया है उसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन दिया है, तो उन पुस्तकों से उठाकर देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभी हाल में एग्जाम हुए हैं सक्षमता परीक्षा के। तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। या तो जो क्वेश्चन आए हुए थे सक्षमता परीक्षा का वो अवेलेबल है आपको ऑनलाइन, तो जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे आपके अन्य विषयों में। तो ये चीज़ें आपको देखकर ही एग्जाम देने में समझ में आएगा। और जैसा कि बताया भी गया था कि पेपर थोड़ा सा कठिन था 11-12 का और 1 to 5 का, लेकिन सबको मार्क्स जो है उसके अनुसार दिया गया और लगभग 96% लोग जो है यहाँ पे 98% लोग जो है अपने अपने विषयों में पास भी हुए हैं, यानी कि 1,87,000 लोग पास कर चुके हैं यहाँ पे। अब जो परीक्षाएं होंगी वो बाकी बचे हुए उन नियोजित शिक्षकों की होगी जो कि अब सक्षमता परीक्षा देके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया मार्क्स को लेकर यहाँ पे अपडेट दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर, जो कि लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि प्रमाण पत्रों से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाऊंगा, और मैंने जो वीडियो बनाया है फॉर्म भरने वाला, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी इनकी चर्चा हमने की है। तो सबसे पहले तो आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए जब भी आप पास हुए होंगे, प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, और एक आपका अंक पत्र यानी कि आपका मार्कशीट। इंटर का भी आपका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, स्नातक का भी आपका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और पीजी का यानी कि स्नातकोत्तर का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपका जो प्रशैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपने बीएड किया है तो उसका मार्कशीट और जो है आपका सर्टिफिकेट चाहिए। डीएलएड किया है 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, या बीलीव किया है आपने लाइब्रेरियन वाला, तो भी आपको ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होंगी, जो कि आपके प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और अंक पत्र यानी कि मार्कशीट होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अब जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब देखिए इसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर छात्रों में, जो शिक्षकों में थोड़ी सी आनाकानी है। आनाकानी कहने का मतलब है कि वो किसी और कैटेगरी से होकर किसी और कैटेगरी में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी लिस्ट आ रहा है। और ये लिस्ट मैं अभी आपको बता तो रहा हूँ सिर्फ मौखिक तौर पे, मैं आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा क्योंकि ऐसे लिस्ट तैयार हो रहे हैं। फिर आधार कार्ड, ये CTET, ये STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र भी यहाँ पे चाहिए यहाँ पे। और ऐसे देखिए मैंने इसके ऊपर भी बोला कि ऐसे शिक्षक भी कार्यरत हैं जहाँ पे जो लोग अन्य के कोई और परीक्षा दिया है और उसका TET या CTET या STET का सर्टिफिकेट लगा के वो जॉब कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो है आप ही का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं और आपके नाम से है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये ध्यान रखिएगा। नियोजन इकाई के द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, यानी कि जो आपको नियोजन की डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, यानी कि नियुक्ति पत्र दिया गया था, वो भी आपको देना होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में। दिव्यांग आवेदक अगर हैं आप तो आपको जो है सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा, यानी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा आपको। तो ये जो है 10 तरीके का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग रहा है। बुक मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट को लगा के, और फॉर्म भरने वाला वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वैसे ही आप जाके अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।